से ही लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे गुप्तकाशी और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश होती रहेगी। हालांकि प्रशासन ने यह कहा है कि गुप्तकाशी में फंसे सभी लोगों को निकाला जा चुका है। फिलहाल वहां पर राहत और बचाव के काम में देरी इस रूप में आ रही है क्योंकि मौसम का मिजाज खराब बना हुआ है और ये देखिए आसमान में छाए काले काले बादल लोगों को डराने के लिए काफी है। समूचे उत्तराखंड की तकरीबन यही स्थिति देखी जा रही है। उत्तराखंड में बारिश की वजह से रेस्क्यू पर ब्रेक लग गया है। अब तक 94,000 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, लेकिन हजारों लोग और जिनकी तादाद तकरीबन 10,000 के आसपास बताई जा रही है, ये लोग फंसे हुए हैं। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि राहत और बचाव का काम जोरों पर है। उन लोगों तक जो खाना वाना है वो सारी चीजें पहुंचा दी गई हैं, लेकिन फंसे हुए इलाकों से लोगों को निकालना एक बड़ी चुनौती रेस्क्यू टीम के सामने बनी हुई है। बारिश वहां पर लगातार हो रही है और मौसम के इस बिगड़े हुए मिजाज की वजह से ही जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो उड़ान नहीं भर पा रहे हैं और इसीलिए उन लोगों को उन जगहों से निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती, जो सेना और आईटीबीपी के जवान लगे हुए हैं, उनके लिए साबित हो रहा है। गुप्तकाशी में मौसम का मिजाज बदल चुका है। सोमवार रात से ही लगातार यहां पर बारिश हो रही है। हालांकि अभी बारिश थोड़ी थमी है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटे तक ये बारिश होती रहेगी। आप देख सकते हैं मौसम की कैसे पहाड़ों के ऊपर बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले 24 घंटे गुप्तकाशी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि गुप्तकाशी को पाटा से जोड़ने वाले रास्ते के बीच में एक जगह पर लैंडस्लाइडिंग भी हुई थी और की मरम्मत का काम फिलहाल चल रहा था। प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। प्रशासन का ऐसा कहना है कि उनके मुताबिक अभी केदारनाथ में कोई भी शख्स नहीं बचा हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो अपनों के इंतजार में अभी भी यहाँ होटलों के अंदर हैं और उनका ये कहना है कि उनके लोग वहां पर हो सकते हैं। और प्रशासन का ये कहना है कि एक सर्चिंग चॉपर प्रशासन को भेजना था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते अभी चॉपर नहीं भेजा जा रहा है। तो अगर मौसम खुलता है तो एक सर्चिंग टीम एक बार फिर से निकलेगी केदारनाथ की तरफ और अगर कोई शख्स वहां पर जिंदा मिलता है तो उसको बचा लिया जाएगा। कैमरामैन नवनीत के साथ मनोज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुप्तकाशी। मौसम की मार एक बार फिर से न पड़े, इसी बात का डर है वहां के लोगों में। 10,000 के करीब लोग फंसे हुए हैं और उत्तराखंड के 2 अलग अलग हिस्सों से हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। रुक करेंगे हम गुप्तकाशी का, जहां से हमारे संवाददाता मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सहस्त्रधारा एयरबेस से मिथिलेश आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मिथिलेश, आपका ही रुख करते हुए आसपास की तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को, और वहां पर जहां आप मौजूद हैं वहां पर मौसम का मिजाज कैसा बना हुआ है? चित्रा, अच्छी खबर यह है कि देहरादून के आसपास की वैली में मौसम साफ हो गया है। 2 चॉपर यहां से उड़े थे रेकी करने के लिए, एक उत्तरकाशी की तरफ और दूसरा केदारनाथ, बद्रीनाथ और गुप्तकाशी की तरफ। पहला चॉपर, 2 चॉपर वापस आ चुके हैं। जो उत्तरकाशी की तरफ चॉपर निकला था वहां से खबर आई है कि देवप्रयाग तक मौसम साफ है। देवप्रयाग के आगे सकरी घाटी होती है, वहां अभी भी वेदर सही नहीं है, बादल है, इसलिए वहां से फिलहाल आगे जाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि 1-2 घंटे बाद वहां से आगे बढ़ा जा सके। मतलब एक तरह से अच्छी खबर आ रही है। आपको मैं दिखाता हूं यहां सहस्त्रधारा हेलीपैड पर। यहां अभी आप देखिए एक चॉपर तैयार है हर्षिल की तरफ जाने के लिए। आपको नजर आ रहा होगा VTAZD लिखा हुआ, ये चॉपर तैयार है, हर्षिल की तरफ निकलेगा। थोड़े वक्त का इंतजार है अभी कि मौसम क्लियर हो, मौसम की इजाजत मिले फिर निकले। पूरी तैयारी कर ली गई है, वहां पर आपको नजर आ रहा होगा। बाकी 2 चॉपर यहां से निकले थे, दोनों चॉपर वापस आ चुके हैं। केदारनाथ की तरफ भी रास्ता अभी फिलहाल जो खबर आ रही है कि उस तरफ भी मौसम साफ नजर आ रहा है, बारिश हो रही है। हो सकता है 1-2 घंटे में यहां से रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो जाए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि 2 घंटे बाद मौसम कैसा रहता है। चित्रा, बिल्कुल 2 घंटे के बाद मौसम का मिजाज कैसा रहता है, सब कुछ उसी पर निर्णय करता है, क्योंकि उसी के बाद रेस्क्यू टीम आगे बढ़ पाएगी। लेकिन गुप्तकाशी का क्या हाल है मनोज, अगर आपसे हम जानना चाहेंगे। आपने कहा कि लगातार वहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है, आसपास के हिस्सों से किस तरह की खबरें आपको मिल पा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए चित्रा, लगातार सोमवार रात से ही यहाँ पर बारिश हो रही है और मौसम का मिजाज हर आधे घंटे बाद यहाँ बदल जाता है। इससे पहले जब आपको 1 घंटे पहले हमने दिखाया भी था अपने दर्शकों को कि यहाँ पर बहुत सारे बादल थे और अब बादल छट चुके हैं, धूप निकल चुकी है, बारिश बंद हो गई है। लेकिन हो सकता है कुछ ही देर के लिए हो, क्योंकि हर आधे घंटे बाद यहाँ मौसम बदल जाता है और मौसम के बदलने के चलते कई जगहों पर यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग भी हुई है। बताया जा रहा है कि जो गुप्तकाशी से एक रास्ता पाटा की तरफ जाता है, वहां पर एक जगह पर लैंडस्लाइडिंग हुई है और सड़क टूट गई है, जिसको बनाने का काम लगातार चल रहा है। प्रशासन का यह कहना है कि उनकी तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। जो गुप्तकाशी का जो
हेलीपैड है, वहां से अभी तक कोई भी चॉपर सुबह से लेकर अभी तक नहीं उड़ा है। प्रशासन का ये कहना है कि ऑपरेशन खत्म हो गया है, लेकिन जो लोग यहां पर मौजूद हैं, जो लोगों से हम बातचीत करते हैं, उनका ये कहना है कि उनके अभी भी पहाड़ों में कहीं फंसे हुए हैं, जिनको जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। आप देख सकते हैं चित्रा, यहाँ पर घने बादल हैं अभी भी ऊपर पहाड़ों की तरफ, और अचानक से यहाँ हर आधे घंटे बाद कभी धूप निकल जाती है, कभी बारिश होने लगती है, कभी काले बादल छा जाते हैं। तो ये मौसम जो है गुप्तकाशी के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि अगर बारिश होती है तो कहीं जगह जगह पर लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, और उसके बाद लैंडस्लाइडिंग होने के बाद सड़क बंद हो जाती है, जिससे यहाँ का जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। बिल्कुल, और इसी बात की चिंता है, और ये चिंता सबब भी बना हुआ है कि आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे चलाया जाएगा, क्योंकि 10,000 जिंदगियों का सवाल है। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, सहस्त्रधारा एयरबेस से मिथिलेश और गुप्तकाशी से मनोज, इनके पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कि उत्तराखंड पर आज का दिन बेहद भारी रहने वाला है। 10,000 लोग भारी मुसीबत में हैं। देहरादून, गुप्तकाशी, केदार घाटी समेत कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है, कहीं कभी तेज हो जाती है ये बारिश, कभी रुक जाती है, और इसी वजह से रेस्क्यू टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, और इसीलिए रेस्क्यू की टीम फंसे हुए लोगों तक पहुंच नहीं पा रही। उत्तराखंड में 10,000 लोग इस वक्त मुसीबत में फंसे हैं। मौसम खराब होने के चलते विजिबिलिटी काफी कम है। रेस्क्यू करने वाले हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहे हैं। रुद्रप्रयाग और केदारनाथ में बारिश हो रही है। गुप्तकाशी में रविवार रात से ही बारिश हुई है। बद्रीनाथ में भी मौसम खराब है। पौड़ी में भारी बारिश हुई है। यहाँ पेठानी कस्बे में बादल फटा है। कई दुकानें और मकान बह गए हैं। जोशीमठ में बारिश थम गई है, लेकिन कई नदियों में पानी काफी बढ़ गया है। आसपास के मकानों को खाली करने की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में अभी 3-4 दिन बारिश और होगी, ये चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। केदारनाथ मंदिर के आसपास महामारी फैल रही है। लाशें सड़ने से केदार घाटी में लोगों को डायरिया हो गया है। उत्तराखंड में आधिकारिक तौर पर इस हादसे में 5,000 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई है। अब तक 680 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी ने सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं। इसका जायजा लेना चाहिए कि जो लोग काम करने वाले हैं वो अपना काम पूरी तरह उन्होंने किया है, पिछले दिनों में ही नहीं किया है, असेसमेंट करना चाहिए। राहुल गांधी उत्तराखंड में हैं। आज वो तबाही का जायजा लेने केदारनाथ जाएंगे। राहुल कल सड़क मार्ग से उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने गौचर के आईटीबीपी कैंप में रात काटी। उत्तराखंड के 2 मंत्री केदारनाथ में फंस गए हैं। कृषि मंत्री हरक सिंह रावत और खादी ग्राम उद्योग मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल वहां राहत और बचाव के काम में गए थे। कांग्रेस विधायक ललित फरसवान बडियाकोट में 5 दिनों से फंसे हुए हैं। विधायक के साथ 3-4 हजार लोग भी वहां फंसे हैं। इलाके में अब तक कोई राहत नहीं पहुंची है। गुप्तकाशी से रवि शर्मा और मनोज वर्मा के साथ देहरादून से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तकरीबन 10,000 लोग आसमान की ओर टकटकी लगाए देखते हैं कि कम से कम बादल साफ हों और उसके बाद कोई हेलीकॉप्टर आए और उन्हें वहां से लेकर सुरक्षित स्थानों तक जाए। हमारे 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। एक बार फिर से मिथिलेश, आपका रुख करते हुए कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी आज केदारनाथ जाएंगे। इस बारे में किस तरह की खबर, और जहां जहां लोग फंसे हुए हैं वहां तक राहत सामग्री किस तरह से पहुंच रही है? चित्रा, राहुल गांधी केदारनाथ जा सकते हैं, लेकिन
ये डिपेंड करता है मौसम कैसा रहता है। अगर साफ हुआ केदारनाथ की तरफ अगर चॉपर उड़ सके तो वहां पहुंच जाएंगे। फिलहाल आपको सहस्त्रधारा यहाँ का आपको दिखाता हूँ। यहाँ से दो चॉपर अपनी तैयारी कर रहे हैं। एक चॉपर हर्षिल की तरफ जाएगा। दरअसल अभी से थोड़ी देर पहले हमने इंडिया न्यूज के दर्शकों को बताया भी कि देहरादून के आसपास की वैली क्लियर है, इसलिए आसपास के इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश जारी होगी। आपको सामने ये चॉपर नजर आ रहा होगा। VT-8 आसपास की वैली क्लियर है, इसलिए आसपास के इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश जारी होगी। आपको सामने ये चॉपर नजर आ रहा होगा। VT-8AZD लिखा हुआ होगा। ये चॉपर हर्षिल जाएगा, जहां पर करीब 1200 से 1500 लोग अभी फंसे हुए हैं। इस चॉपर में कम से कम 8 लोगों को वापस लाने की क्षमता है और यहाँ से राहत सामग्री भी ले जाई जा रही है। दरअसल अभी से थोड़ी देर पहले 2 चॉपर निकले थे 2 रास्तों में। 2 वैली है, 2 वैली से होकर आसपास के इलाके में ट्रेवल किया जाता है बाई एयर। ऐसे में एक तरफ देवप्रयाग तक रास्ता साफ है, इसलिए कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से लोगों तक पहुंचा जाए, उन्हें निकाला जाए और वहां से निकाल कर लाया जाए। अभी से थोड़ी देर बाद हर्षिल से हो सकता है कि कुछ लोगों को लेकर ये चॉपर वापिस सहस्त्रधारा के इस अपने हेलीपैड तक पहुंचे। चित्रा बिल्कुल, और ये तस्वीरें थोड़ी सुकून भी देने वाली हैं कि चॉपर की तैयारी हो रही है उड़ान भरने के लिए। और जाहिर तौर पर जब तक ये हेलीकॉप्टर्स उड़ेंगे नहीं, जहां तहां फंसे लोगों को लेकर कैसे आएंगे। मौसम का मिजाज थोड़ी देर के लिए साफ बना हुआ है, लेकिन मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे रखी है कि मौसम लगातार खराब रह सकता है। एक बार फिर से गुप्तकाशी चल चलते हैं। गुप्तकाशी और उसके आसपास का क्या हाल है? आप इसके साथ ही ये भी बताइए मनोज हमारे दर्शकों को कि खाने पीने का सामान लोगों तक कैसे पहुंच रहा है। जी बिल्कुल, देखिए चित्रा, जो मौसम के हालात हैं वो तो आपने देखा है कि लगातार जो है बादल यहाँ पर पहाड़ों पर बने हुए हैं। हालांकि मौसम अब थोड़ा साफ होता नजर आ रहा है और अगर मौसम इसी तरह से साफ रहा तो जो राहत और बचाव का काम है वो एक बार फिर से शुरू होगा और जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं उनको जरूर राहत मिलेगी जब वो हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखेंगे। इसके अलावा अगर हम जो खाने पीने के सामान की बात करें तो वो सामान जरूर पहुंच रहा है। नीचे जो गाँव के लोग हैं उन तक पहुंच रहा है, लेकिन जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं उनके पास शायद अब सामान कम पड़ गया हो, क्योंकि कल से ही मौसम खराब है और कल थोड़ी ही देर के लिए चॉपर उड़े थे और उसके बाद मौसम बिगड़ गया बिल्कुल यहाँ पर। उसके बाद जो ऑपरेशन था वो फिर बंद हो गया था। प्रशासन का हालांकि ये कहना है कि उनकी तरफ से ऑपरेशन खत्म है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, उनको चलिए मनोज, आप नजर बनाए रखिए। दोबारा भी आपके पास आएंगे हम और ज्यादा जानकारी देने के लिए। मनोज वर्मा और मिथिलेश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। फिलहाल आसमान साफ हुआ है और यही थोड़ी राहत की बात भी है कि चॉपर अब से थोड़ी देर के बाद उड़ान भरने वाले हैं।